बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने एक हेडर बनाए थे, दो तरह के हेडर क्रिएट किए थे, बैनर्स क्रिएट किए थे। बैनर्स की भी दो तीन टाइप्स के बैनर हमने बनाए थे। लास्ट लेक्चर्स में मैंने सब कुछ ये अच्छे तरीके से गाइड किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि हम अगर दो सेक्शंस के अंदर अबाउट अस और एक साइड पे इमेज शो कराना चाहते हैं, वो कैसे शो करा सकते हैं। अगर हम एक स्लाइड शो यानी कि इमेज क्रोसल बनाना चाहें, छोटी स्लाइड शो, वो कैसे बना सकते हैं, और हम थोड़ा सा और सीखेंगे। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। हमने होम पेज को किया था, फ्रंट पेज हमने सेटिंग की थी अपीयरेंस में जाके, कस्टमाइज में लास्ट लेक्चर्स में ये सब कुछ बता चुका हूँ कि हम कैसे फ्रंट पेज बनाते हैं। हम इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं। ये हमारी लाइव वेबसाइट का लिंक था। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये सिर्फ एक मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। मैंने कंप्लीट डिज़ाइनिंग और कंप्लीट इसके ऊपर जैसे वर्क करना चाहिए वैसे नहीं किया था। यस, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि जी ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। बैनर्स ये दो तरह के मैंने आपको बताए थे, एक तरह का और भी बताया था, वो शायद मैंने लाइव नहीं किया था। तो चलें अभी हम आ जाते हैं। ये बैनर्स हमने क्रिएट किए हुए थे। मैं इस बैनर को अभी डेल कर देता हूँ, ये भी अभी के लिए बहुत है। तो अब हम आ जाते हैं जो हम अभी सीखना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा है कि दो साइडों पे, एक साइड पे हम थोड़ा सा कंटेंट डालेंगे, एक साइड पे हम इमेज डालना चाहते हैं। तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे, दो पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट योर स्ट्रक्चर, ये टू हम वाला सेलेक्ट करेंगे। इसकी हम अगेन पैडिंग को अनलिस्ट करेंगे तो ये आ जाता है। उसके बाद हम फुल विड्थ कर देंगे या ये वाली विड्थ करेंगे जितनी हमारी ये चीज़ ऊपर वाले हैं, यानी कि मेरा मतलब ये जो चीज़ जितने कॉलम यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ये वैसे आपकी मर्ज़ी, आप फुल विड्थ रखें, इतना रखें। चलें, ये मैंने अभी इतना रख दिया। अगर मैं चाहूँ इसका कोई बैकग्राउंड कलर देना तो मैं आपको गाइड कर चुका हूँ कि यहाँ पे आके मैं ब्लैक कलर या कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी कलर का बैकग्राउंड, अभी मैं ग्रे यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा सा पता चले ये एक अलहदा सेक्शन है। हम ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। ग्रेडियंट कैसे देखें, अब ये फर्स्ट कलर होता है, यानी जो भी फर्स्ट कलर देना चाहें। ये सेकंड कलर होता है, जो भी आप देना चाहें, यानी कि ग्रीन वगैरह जो भी सेकंड कलर आप यूज़ करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। चलें, ये ग्रेडियंट समझे हो गया। उसके बाद ग्रेडियंट के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, ये एंगल्स भी हैं, मतलब कि ये राइट से शो हो या लेफ़्ट से शो, मतलब ऊपर नीचे से शो हो, ये सारी चीज़ें सेटिंग होती है। ये देखें अभी स्टार्टिंग में ऊपर नीचे से है। अब ये राइट साइड पे ग्रीन हो गया, लेफ़्ट साइड पे ब्लैक हो गया, फर्स्ट कलर यानी कि लेफ़्ट पर, सेकंड कलर राइट पर। अब ये ऑपोजिट हो गया, अब लेफ़्ट पर सेकंड कलर है, राइट पर फर्स्ट कलर है। तो ये चीज़ें स्क्रोलिंग इफेक्ट भी है, जब आप इस पर करेंगे तो ये स्क्रोल के अंदर आएगा। फिर उसके बाद ये इफेक्ट किस किस पे अप्लाई करना है, ये वर्टिकल स्क्रॉल में क्या स्पीड होनी चाहिए, व्यू पोर्ट कितना होना चाहिए, ये सारी सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बैकग्राउंड ओवरले बता चुका हूँ कि जितनी ज़्यादा आप इसको शो करना चाहते हैं, ये वो चीज़ है बैकग्राउंड ओवरले, तो मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता। ब्लेंड मोड मतलब ये वाली कितनी ज़्यादा ओपेसिटी से शो होनी चाहिए ओवरले, यानी कि आप कहते हैं कि मल्टीपल टाइम्स शो हो, तो अगर जितना बड़ा आपका ये विड्थ होगी, हाइट होगी, विड्थ और हाइट, तो वो उस हिसाब से ये मल्टीपल अगर आप करते हैं तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीपल दफ़ा शो होगा। तो मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। अच्छा, बॉर्डर है, बता चुका हूँ, देखें इसका बॉर्डर आ गया। बॉर्डर का कलर भी आप कोई भी दे सकते हैं। ये पूरे सेक्शन का बॉर्डर है। चलें, अभी के लिए ब्लैक अच्छा है। ये जस्ट चीज़ें आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, हालांकि ये चीज़ें बता चुका हूँ। ये बॉर्डर, ये है शेप डिवाइडर्स। ये जो है ये मैं आपको अभी इसको नहीं बताऊंगा। ये शेप्स डिवाइडर यूज़ होते हैं, शेप्स कोई भी हम बनाना चाहें बॉटम या फ्रंट पे अपनी इमेज के अंदर, यानी कि हम जो वेबसाइट जब स्टार्ट होती है तो अक्सर दफ़ा हम क्या करते हैं, हम लास्ट में शेप डिवाइडर यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी अच्छा लुक दे हमें। तो ये अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका कंप्लीट समझाऊंगा कि ये यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा, अभी की बात जो है, हम इस साइड पे टेक्स्ट रखना चाहते थे, इस साइड पे मैं अभी यूज़ कर लेता हूँ
अगर मुझे ये बैकग्राउंड अजीब लगे तो मैं ये रिमूव कर दूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे वो बैकग्राउंड इमेज नहीं आई थी, यहाँ पे वो कलर आ गया, तो वो भी हम सेट कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। चलें, अब ये एक मैंने पैराग्राफ किया, यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी दे देता हूँ इसी के अंदर। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक बटन भी आए। चलें, मैं इसकी टाइपिंग दे देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। इसका कलर में H1 जो होती है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ये देखें इसका साइज। H2 सेकंड होती है, H3 थर्ड होती है, ये 6 तक हेडिंग्स होती हैं देखें। तो हम ये डिव होता है, ये स्पैन है, पैराग्राफ्स, ये हम सारा HTML में इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आपने ये कोर्स कंप्लीट लाजमी देखना है। मैं आपको कंप्लीट HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले वर्डप्रेस से स्टार्ट किया लेकिन कंप्लीट सिखाऊंगा सब कुछ। चलें, अब हम जाते हैं स्टाइलिंग में। हम इसको एक कलर दे देते हैं, वाइट कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। स्टाइलिंग दे देते हैं। मैं अगेन आपको हर लेक्चर में रिपीट करता हूँ कि मैं अभी जब तक आपको एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कंप्लीट नहीं बनाऊंगा तब तक मैं 100% नहीं यूज़ कर रहा अपनी स्टाइलिंग को प्रोफेशनल तरीके से। मैं जस्ट आपको चीज़ें शो करने के लिए थोड़ी बहुत कर रहा हूँ कलर यूज़। तो ये वेट है, मैं आपको बता चुका हूँ, जितना मर्जी बोल्ड करना चाहें आप इसको कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। तो चलें 500 यूज़ कर लेते हैं। साइज़ यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। चलें, ये ठीक है। उसके बाद हम ब्लेंड मोड, स्क्रीन, ये देखें कलर, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें, कलर डॉज, हम सैचुरेशन भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ ना, ये जो आपने पेरेंट कलर होता है ना इनके टेक्स्ट कलर, ये उसके हिसाब से जो ये ह्यू है, अब देखिए वाइट के हिसाब से उसकी ह्यू जो बनती है वो ये कलर बनता है। जो इसका लाइटिंग में बनता है, लाइटन में, तो वो ये चीज़, क्योंकि पहले से वाइट कलर लाइट था। तो ये सर्वर के अपने हैं ये चीज़ें, इनको आपने बस चेक कर लेना है। अगर आपने कोई और चीज़ें, जैसे ये कलर डॉज है खुद ही येलो हो गया। पैडिंग है, मार्जिन है, मैं आपको बता चुका हूँ। मार्जिन अंदर यूज़ होती है, ये देखें अंदर से विड्थ बढ़ रही। पैडिंग बाहर यूज़ होती है। चलें, मुझे अभी कोई इसको छेड़ना नहीं है, मेरा कंटेंट यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है। ये चीज़ भी मैं ख़त्म करूँगा, अभी आप थोड़ा सा वेट करें बस। चलें, कंटेंट के अंदर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगेन मैं बैकग्राउंड को वाइट भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट ख़त्म करूँ, देखें वाइट बैकग्राउंड के साथ आ गई। बॉर्डर जो है इसको भी रिमूव कर देते हैं अभी एक दफ़ा। चलें, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक दफ़ा सही थोड़े से कलर यूज़ कर लेते हैं। मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं हेडिंग को ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ। ये है जो है, इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देंगे। इसको हम देंगे ब्लैक कलर, ग्रीन के साथ ब्लैक अच्छा लगता है। इसको हम दे देते हैं, ये हम यूज़ करते हैं जी अबाउट अस, कोई भी बटन का देना है ना। लिंक URL, अगेन जो भी URL, जो पेज, जो लिंक आप इसमें, यानी कि जो पेज भी लिंक करना चाहें वो आप इस पे URL पेस्ट करके लिंक कर सकते हैं। अलाइनमेंट है बटन की, जो साइड पे करना चाहें, जस्टिफाई करना चाहें तो लेफ़्ट यूज़ करूँगा क्योंकि इसके हिसाब से अच्छा लगेगा। इस कॉलम की थोड़ी सी मैं आपको बॉक्स शेडो का भी थोड़ा सा यूज़ बताऊँगा। अब मैं एक कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड नहीं सॉरी, बॉर्डर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे। बॉर्डर भी मैं ग्रीन दूंगा ताकि थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ कि आपको डिज़ाइनिंग पता होनी चाहिए या आपको करने का तरीका आ जाए। देखिए मेरा कुछ ना कुछ लुक मुझे अच्छी लग रही है, मैं बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ। डिज़ाइनिंग अगेन आपने खुद अपनी मर्ज़ी से करनी होती है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर मैं देना चाहता हूँ बटन को थोड़ा सा डार्क, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद होवर में जाऊँ तो मेरा टेक्स्ट वाइट ही रहे, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। तो ये बैकग्राउंड कलर है, ये मेरा ब्लैक हो जाए, देखें अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, बॉर्डर कलर अगर मैं इसको देना चाहूँ तो ब्लैक, बॉर्डर को फिर मुझे बताना पड़ेगा कि बॉर्डर टाइप क्या है। बॉर्डर सॉलिड कर दी है और बॉर्डर का यहाँ भी कलर फिर बताना पड़ना, तो वो भी दे देते हैं। ये देखें, फिर हमें कलर यहाँ पे बॉर्डर का कलर ग्रीन करना चाहिए।
नहीं, आई थिंक फिर बैकग्राउंड कलर ब्लैक, टेक्स्ट कलर वाइट, ब्लैक करें, बैकग्राउंड कलर वाइट करें, तब हमारा अच्छा कंट्रास्ट बनेगा। देखें कुछ ना कुछ अच्छा लग रहा है। चले, मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे अभी नहीं जा रहा, तो हम जब अगेन बार बार बात बतानी पड़ती है, और बताता इसलिए हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि मैं ये 100% नहीं परफेक्ट बना रहा, मैं बस आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस कॉलम के बॉर्डर लगाना हो तो वो कॉलम पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो चीज़ें डालनी हैं वो ऐसे पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बॉक्स शेडो यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं आपको बताया था बैकग्राउंड ओवरले में जाएंगे, और सॉरी किधर गई ये बॉक्स शेडो, बॉर्डर के अंदर, सॉरी बॉक्स के अंदर आप जाएंगे, आप इसको यूज़ करें ब्लैक कलर अभी के लिए, बस चले रेड कर लेते ताकि कुछ चीज़ हमें शो हो। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इस सारा करके दिखाऊंगा। हम थोड़ा सा ये इतना सा राइट करते हैं, इतना सा हम इसको नीचे करते हैं, और इसकी ब्लरनेस को कम कर देते हैं, ये थोड़ी सी, और इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकली ऊपर करेंगे, ये इतना सा। अब देखें, अब ये क्या हुआ, ये हमारी बॉक्स इस पूरे डब्बे की शेडो एक बन गई जो कलर हम चाहते थे। तो ये यूज़ कहाँ होता है, ये प्रोमिनेंट कराने के लिए। इसका मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँ तो हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे। हाँ, अब थोड़ा सा ना लुक अच्छा लग रहा है। रेड कलर की वजह से वो हमारी शेडो थोड़ी मुझे भी अजीब लगने लग गई थी। तो देखिए इससे क्या हुआ है, हमारी थोड़ी प्रोमिनेंट शो हो गई चीज़। अगर आपने ये बैकग्राउंड मतलब बिल्कुल ऐसे शेडो नहीं देनी तो आप इसकी हॉरिजॉन्टल और इसको कम कर दें, सॉरी, और ये यहाँ पे जाके आप कलर जो है थोड़ा सा इधर रखें, और ब्लर को जो है वो 2 पॉइंट रखें। अब इसको सेट करें, इधर आए और यहाँ से इधर है, ये बिल्कुल सेंटर रखें। अब ये है कि अब आपको वैसे थोड़ा सा ये देखें यहाँ से हल्की हल्की आ रही कलर की वजह से, कलर थोड़ा सा तेज करेंगे तो देखें। अब आपको ये थोड़ा सा डब्बा प्रोमिनेंट शो हो रहा है, तो ये बॉक्स शेडो का यूज़ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कि एक हम इमेज यूज़ करें यहाँ पर, यहाँ पे। अब आपको थोड़ा फ़र्क भी शो हो जाएगा। एक सेकंड में इसको करता हूँ। देखें ये डब्बा थोड़ा प्रोमिनेंट आ गया है और ये थोड़ा नीचे को शो हो रहा है। ये इसी की वजह से है कि हमने ये बॉक्स शेडो दी हुई है। अब हम कोई भी इमेज यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको अगेन वो साइट रेफर कर देता हूँ। हम गूगल पे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एब्स्ट्रैक्ट, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, गूगल में जाकर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। आप कोई भी अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं इमेज। देखिए बहुत ज़्यादा इधर डिज़ाइन हैं। आप अगर अपना चाहें ये कंटेंट सेंटर में करना चाहते हैं, एक सेकंड में ये वाला यूज़ कर लेता हूँ या ये यूज़ कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा है। इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको थोड़ी सी इमेजेस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, आपको हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी, तब जाके आपको अपने काम की चीज़ मिलती है। क्योंकि जब तक नेट पे चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिलेगी। थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करनी भी चाहिए, मेहनत का फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ ये है। लेकिन अगर मैं इसको बैकग्राउंड में यूज़ करूँ, यहाँ पे तो हम ज़्यादा अपनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देंगे ना इमेज के अंदर जो हमारी बनी हुई होंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये इमेज यूज़ करूँ और ये वाला मैं एक दफ़ा डेल करूँ और ये जो कंटेंट है इसको मैं कलर वाइट करूँ, इसको भी वाइट करूँ, इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम करूँ, बॉक्स बॉर्डर वगैरह मुझे रिमूव करने पड़ेंगे। इमेज की ओपेसिटी मैंने आपको बताई थी बैकग्राउंड ओवरले में जाकर, सॉरी बैकग्राउंड के अंदर ही यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, ओपेसिटी का ऑप्शन होना चाहिए। एक सेकेंड, ओपेसिटी का ऑप्शन होता है, समझ नहीं आ रही क्यों नहीं शो हो रहा। सॉरी बैकग्राउंड टाइप के अंदर शो होता है।
यहाँ पे जो कलर है मैंने रेड कर दिया, तो देखें ये उसके चीज़ें भी रेड उन्होंने कर दी हैं। अगर मैं ग्रीन करूँ, सॉरी ग्रीन किधर गया, ये ग्रीन, ये देखें उसकी बैकग्राउंड की चीज़ें भी ग्रीन हो गई। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो ओपेसिटी जो है मैं कम करूँगा, तो फिर ये कलर की ओपेसिटी है। अगर आप ब्लैक कलर करेंगे तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। ये इतना आई थिंक बहुत है। अब हम इसके बॉर्डर भी रिमूव कर देते हैं। बॉर्डर यहाँ पे हमने लगाया था, बॉर्डर भी देखें हमने रिमूव कर दिया। हम अब इसकी बॉक्स शेडो को भी रीसेट कर देते हैं। तो ये चीज़, ये देखें बार बार आ रहा है, ये एक ही इमेज 2 दफ़ा आ रहा है। तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था हम कवर कर देंगे। देखें अभी 1 दफ़ा शो हो गया कंप्लीट इमेज। तो ये भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। बैकग्राउंड ऐसे ऐसे अच्छे से बैकग्राउंड यूज़ करके, ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये एक बैकग्राउंड है, बहुत ज़्यादा आला बैकग्राउंड्स हैं। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी थी। हम यहाँ पे अब एक इमेज यूज़ करने वाले हैं, तो हम वो एक यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी एक बर्गर की वेबसाइट है, तो मैं बर्गर के बैकग्राउंड्स निकाल लूँगा, या वैसे बर्गर की इमेज निकाल लूँगा। चलें अभी के लिए ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं। और मैं ये एक इमेज और करता हूँ, ये तो नहीं, ये राइट, ये देखें ये चीज़, ये आपको मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों ली है, और इसका भी यूज़ बताऊँगा आपको। ये भी सेव हो गई। अच्छा यहाँ पे आते हैं, ये तीनों अपलोड करते हैं। थोड़ा सा आपको एक चीज़ लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको बैनर्स के अंदर, उस चीज़ को मैं रिपीट करूँगा। उस चीज़ को मैं आपको उसका एक प्रूफ टाइप दिखाऊँ। देखें ये चीज़ है, अब आपकी इमेज आ गई और आप ये कंटेंट आ गया। तो अब आप जो है बेशक बैकग्राउंड रखना चाहते हैं रख लें, नहीं रखना चाहते रिमूव कर दें। देखिए इमेज चली गई है। फिर ये इसका कलर आप कहेंगे कि क्यों आया, तो यहाँ पे मैंने कलर दिया हुआ था और इमेज को मुझे डल करनी पड़ेगी, तो मैंने शायद यहाँ पे दिया हुआ कलर। ये वाइट होना चाहिए, वाइट क्यों नहीं हो रहा। चलें अभी हम ये इमेज यूज़ कर लेते हैं। ये ग्रेडियंट कलर था हमारा जो हमने यूज़ किया हुआ था, ये गेन यही आ रहा है। चलें मैं अभी थोड़ा सा आपको देख के बता दूंगा, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, अगर थोड़ा सा हम बटन को नीचे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हम बटन का बॉर्डर रिमूव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो चीज़ें हमने बनाई हैं तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये एक हमारा बन गया कि सेक्शन टाइप। यहाँ पे हम टेक्स्ट कोई भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे अबाउट अस लिख सकते हैं, अपने बारे चीज़ें दें, इंफॉर्मेशन दें, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। यहाँ पे वो बटन है, तो आप उस बटन पे क्लिक करके कहीं भी जा सकते हैं, ये आपकी समझो। अच्छा मैंने एक और इमेज डाउनलोड की थी, मैं इधर आऊँगा, वो थोड़ा सा आपको बता दूँ। जहाँ पे मैंने वो यूज़ की, ये देखें, ये बर्गर की, अरे ये देखें, अभी वहाँ पे आने दें। इसको अब मैं थोड़ी सी इमेज को सेट करता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे अगर एक प्रोडक्ट आ जाए, इसकी मैं हाइट थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आए, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज है, तो मैंने आपको यही कहा था कि यहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट राइट साइड पे आ जाए, लेफ़्ट साइड पे कंटेंट आ जाए, तो वो ज़्यादातर ये इसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे डिस्प्ले होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताना चाह रहा था। मैं इसको कंटेन भी कर सकता हूँ, मैं इसको ऑटो भी कर सकता हूँ, मैं इसकी हाइट कम करके, बैनर बेसिकली ज़्यादातर इतनी हाइट के होते हैं, यहाँ इतनी भी कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर ज़ाहिर है ये मेरा इतना ही है,
तो ये बेसिकली इमेज की वजह से ऐसा शो हो रहा है, कवर ही कर देते हैं ऐसा। तो जैसे वो इमेज जो है वो आपको डिज़ाइनर ने देनी होती है, वो इस तरह के साइज में आपको क्रिएट करके देगा, वो हमारा काम नहीं होता, वो हम बस एक पेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करेंगे। चलें, ये हमारा एक बैनर, एक अबाउट अस का सेक्शन टाइप बन गया है। अब अगर हम चाहें हम कुछ और चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि गूगल मैप्स हैं, पोस्ट हैं, गैलरीज हैं, फॉर्म्स हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम एक इमेज कैरोसेल देखेंगे, वो क्या चीज़ होती है इमेज कैरोसेल। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं 5-6 इमेजेस यहाँ पे स्लाइड कराऊँ, लेकिन उनका साइज़ छोटा हो, वो बिल्कुल इतने बड़े बड़े ना हो, या आप चाहते हैं कि वो क्या हो, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके सॉरी फील्ड वर्कर्स हैं। मैं समझो एक आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हेडिंग टाइप करता हूँ, यहाँ पे नहीं सॉरी प्लस करना पड़ेगा हमें, माय टीम। चले मैंने ये दे दी, इसका कलर मैंने कोई भी दे दिया, इसको सेंटर कर देता हूँ। ये चीज़ है, इस पे आ जाते हैं, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अच्छा, इमेज कैरोसेल, ये बॉक्स वगैरह मैं आपको बाद में बताऊँगा, मैं कैरोसेल की बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैरोसेल ऐड कर दिए, इस सेक्शन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे आगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे मल्टीपल इमेज डाल सकते हैं। चलें मैं ये 5-6 डाल देता हूँ। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, मैं जब वेबसाइट क्रिएट करूँगा तब मैं ये चीज़ें नहीं यूज़ करूँगा, मैं प्रोफेशनल वे में टीम्स की पिक्चर्स भी यूज़ करूँगा, सब कुछ यूज़ करूँगा। जस्ट अभी मैं आपको चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरी टीम में अज़हर की है, ये मेरी टीम में वाजिद की है, ये मेरी टीम में वसीम की है, ये मेरी टीम में अबू बकर की है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरी टीम में शुएब की है। चलें ये मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये मेरे पास पिक्चर्स आ गई हैं, लेकिन आप कह रहे होंगे कि मैं तो अपनी टीम की कराना चाहता हूँ, टीम की कोई अलाइनमेंट एक जैसी नहीं है। तो हम वो क्या करेंगे, हम थंबनेल सेट कर देंगे सबसे छोटी। हम उसके बाद यहाँ पे आइकन्स भी शो करा सकते हैं, मतलब आप इसमें क्या शो कराना चाहते हैं, ये आइकन्स अपनी मर्ज़ी से हम सेट कर सकते हैं। इमेज को हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे इनको लिंक भी दे सकते हैं, मीडिया इनकी इन इमेज में लिंक को आ जाएंगे। हम यहाँ पे कैप्शन ऐड करेंगे, मतलब कि जो मैंने चीज़ें लिखी थी, देखिए कैप्शन मैंने क्लिक किया तो ये नेम्स आ गई हैं कि ये बंदा अज़हर है, ये बंदा वाजिद है, ये मतलब आप कह रहे होंगे ये पिक्चर्स और हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पर कैप्शन दिखाने के लिए। लेज़ी लोड, आराम से लोड होगा, बहुत टाइम लेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई थी ये स्लाइड्स के अंदर, तो ये मैं आपको अगेन रिपीट नहीं करूँगा। किसी ने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर रिपीट कर ले, वो ये चीज़ स्लाइड्स के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन देख ले, या अगर देखा हुआ है तो उसने प्रैक्टिकल कर लिया होगा तो उसको समझ आ गई होगी। ये मैं पहले बता चुका हूँ, नेविगेशन, इसकी नेविगेशन ये चीज़ें हैं, तो अगर इसको हम बाहर निकालना चाहें तो ये बाहर आ जाएंगी, आ चुकी हैं। इसका कलर की वजह से इसका कलर हम देते हैं ब्लैक, तो आपको शो हो जाएंगी, देखिए आ चुकी हैं। फिर ये चीज़ है, फिर उसके बाद एक्टिव कलर यानी कि जो पेज एक्टिव है उसको हम रेड दे सकते हैं, जो कलर वैसे उसको हम ब्लैक दे सकते हैं, तो यानी कि ये अज़र एक्टिव है। इमेज, अब यहाँ पे हम इमेज को थोड़ा सा सेट कर देंगे, बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर को ऐसे भी दे सकते हैं जितना बड़ा करना चाहें, बॉर्डर की रेडियस भी दे सकते हैं, ना भी देना चाहें तो रेडियस तो वैसे भी दे सकते हैं। ये देखें, अगर अब मैं रेडियस दे रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मेरी इमेज छोटी होती जा रही है। हाँ, इसमें एक गलती है, मुझे पता है ये वाली इमेज की, मैं उसको सेट करूँगा आपके सामने, लेकिन क्या चीज़ है, मैं इसकी बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ तो ये अब कुछ हद तक ये इमेजेस बहुत बड़ी हैं, ये बैनर्स की हैं, इसलिए ये इतनी ज़्यादा ही स्ट्रेच हुई हैं। कैप्शन का कलर चेंज करना चाहूँ, रेड ग्रीन जो भी रखना चाहूँ, मेरा ग्रीन का है तो मैं ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ। अब ये एक इमेज है, अब दो तरीके हैं, या तो हम ये ऐसी इमेज ही निकाल दें जिसकी विड्थ चेंज है, एक तो ये बात है। दूसरी, इसको हम सेंटर कर सकते हैं, सारी इमेजेस सेंटर हो चुकी हैं। तीसरी, एक और, यहाँ पे हम इमेज को सेट कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मैं आपको बता देता हूँ,
सब इमेज का साइज इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे फुल करेंगे तो ये भी एक चीज़ है। उसके बाद हम कस्टम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये लार्ज भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक इमेज का इशू आ रहा है, एक सेकेंड मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा। बेसिकली ये ना इमेज का इशू है। मैं इसमें एक मिनट सेकंड कोई और इमेज ऐड करता हूँ तो अभी पता चल जाएगा। अपलोड कर लेते हैं, एक सेकंड। पता नहीं अभी कौन सी इमेज है, ये देख लेते हैं। इसकी भी वैसे ही है, ये विड्थ का मसला है, यानी कि इमेज की जो विड्थ होगी वैसे ही ये शो होगी। चले हम अभी के लिए हम वो इमेज ही रिमूव कर देते हैं, क्योंकि वो इमेज हमारी, यानी कि मेन मकसद क्या है, ये सर्कल करना। जब आप यहाँ पे टीम्स में पिक्चर्स लगाते हैं ना, वो पिक्चर्स होती हैं वो हमारी होती हैं पासपोर्ट साइज में बंदे भेजते हैं, या वैसे मोबाइल्स में बनाई होती हैं जो हम लगाते हैं, तो वो उनका साइज हमेशा एक जैसा ही होता है, ये स्क्वायर में होता है। तो आप वो जब बढ़ाएंगे उनको बॉर्डर रेडियस, तो आपने बॉर्डर रेडियस में क्या करना है, उसको टाइप नन देनी है बॉर्डर की। टाइप देंगे तो फिर ये ऐसे शो हो जाएगा। फिर आपने उसको विड्थ भी देनी पड़ेगी, ये देखें ऐसे। तो आपने वो नहीं देना, लेकिन आपने इसको बॉर्डर रेडियस दे देनी है। बॉर्डर रेडियस से आपका काम हो जाएगा। चलें, ये भी एक चीज़ हो गई, आपको क्लियर कर दिया। आप मार्जिन और पैडिंग का भी इसमें थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें कि इसके अंदर गैप आ जाए। ये देखें, राइट से अगर गैप देना चाहें, ये तो समझे इसकी हो रही है ना, ये अगर इमेज की आ जाए, ये इसको रसल पे, ये देखें मार्जिन दे रहा हूँ तो ये यहाँ पे बिल्कुल तीनों अब शो हो रही हैं एक पेज पे। ये देखें, इससे काम होने लग गई। मतलब मार्जिन पैडिंग को आप हर चीज़ से चेक करके यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म भी ये सारे, ये आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर होंगी HTML CSS में। बेसिकली अगर मैं कहीं पे कोई चीज़ भूल रहा हूँ तो आप ये नहीं समझेगा कि मुझे बिल्कुल आता नहीं है। आप ज़ाहिर समझ सकते हैं कि भाई सर जो है हमारे बिल्कुल किसी टाइम कर जाते हैं, ये भी हमारे पास एक तरीका है। तो बेसिकली मैं ना 2 साल हो गए हैं इसको करते हुए, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से HTML CSS पे वर्क कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत मुझे मसला आ जाता है कि इस टाइम मैं चीज़ भूल जाता हूँ। ज़ाहिर इतना टाइम हो गया मैं एक चीज़ को कर ही नहीं रहा। मैं HTML CSS पे वेबसाइट सब बनाने लग गया था काफ़ी टाइम से, तो इसलिए मैं वर्डप्रेस यूज़ नहीं कर रहा था। लेकिन वर्डप्रेस आपको मैंने स्टार्टिंग इसलिए कराई ला कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आपको HTML CSS समझने में आसानी होगी, आप पिक जल्दी कर लेंगे। ऐसे ही है कि ऐसे आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट में आपको लेके जाता तो हो सकता था कि आपको कुछ चीज़ें ना समझ आती, लेकिन जब आपने थोड़ा बहुत समझा हुआ होगा, जब अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेरे लेक्चर्स वर्डप्रेस को अच्छी तरह समझा हुआ तो आप क्या करेंगे, आप उसके बाद एक जब वर्ड पर HTML में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ हमने वहाँ पे बनाई हुई है और ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं। मैं अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ आपको जब मैं क्रिएट करूँगा एक प्रोफेशनल वेबसाइट, उसके अंदर मैं आपको सब कुछ दोबारा भी बताऊँगा, यूज़ करके दिखाऊँगा इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, शेप डिवाइडर ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, हर चीज़ आपको क्लियर करूँगा।
लेकिन अभी के लिए जो जो बता रहा हूँ आपने अच्छी तरह बस वो परफॉर्म कर लेना है। कहीं पे कंफ्यूज भी हो जाता हूँ मैं जानता हूँ, लेकिन आपने उस चीज़ को भूल जाना है, आपने उसको उस बात की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने बस प्रैक्टिस करनी है। ज़ाहिर इंसान है, इंसान भूल जाता है चीज़ें, प्रैक्टिस करने से याद रहती हैं बस। अच्छा जी, अब मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि मैं आपको ये बता दूंगा, सॉरी मैंने इसको अनलॉक नहीं किया। अब आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ नहीं हो रही। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर गौर से नहीं सुना तो मैं रिपीट कर देता हूँ, या वैसे भी मैं बात को रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ अगर आप साइड से कम करनी हो तो आप एक सेक्शन के अंदर सब सेक्शन बनाते हैं तब जाके होती है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करती। ये मैंने इसीलिए अभी तक आपको एक दफ़ा करके दिखाया था कि आपको दोबारा से ध्यान में रहे। अब मैं एक सेक्शन बनाता हूँ, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। सेक्शन गया, बस आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। अब मैं आपको बस ये क्लियर कर देता हूँ। सेक्शन के अंदर मैं एक 2 सेक्शन बना देता हूँ, मतलब हम स्टार्टिंग से 2 सेक्शन नहीं बनाएंगे, हम सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन बना लेते हैं। मैं पूरा कॉलम पेस्ट कर देता हूँ कॉपी करके, तो मैं ये इसको डिलीट कर दूंगा। मैं ये भी पूरा कॉलम कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, मैं इसको डेल कर देता हूँ। तो अब 2 कॉलम दोबारा से बन गए, वापस से वो चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम एक तो इसकी बॉक्स में कर देंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, इसकी जो है पैडिंग को अनलॉक कर देंगे, ये ऊपर आ गया। अच्छा जी, कलर स्कीम है, कलर स्कीम मैं आपको पहले बता चुका, आप कॉपी करें और पेस्ट स्टाइल पे करेंगे तो आपका कलर आ जाएगा। तो सॉरी कलर आ चुके हैं, मैंने बैकग्राउंड वहाँ दिया हुआ है तो मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, या बैकग्राउंड की इमेज दे देता हूँ। बैकग्राउंड की इमेज ये यूज़ कर रहा था, ये यूज़ कर रहा था, कोई भी कर सकते हैं। ये है, इसको हम कर सकते हैं कवर, ऑटो नहीं सॉरी कवर, देखें कवर में आ गया। ओपेसिटी भी बता चुका हूँ, वो भी हम कर सकते हैं। इसके अंदर जाकर टाइप पे क्लिक करके चलें। अब हम क्या करेंगे, देखें अब ये चीज़ बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप देखें तो कलर क्या है, वो ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं, उसका कोई ऐसा चक्कर नहीं है। हम यहाँ पे ग्रीन है, चलें कलर स्कीम यार एक दफ़ा कॉपी कर रहे हैं, दोबारा क्या करनी। देखें आ गई, ठीक हो गया, आ गई। अब वही चीज़ है, अब इसको हम कट कर देते हैं, सॉरी बल्कि मैं कट नहीं करता, मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखाता हूँ। अब ये एक चीज़ है, ये आप हिस्ट्री में जाकर, ये अपडेट है, इसके साथ है रेस्पॉन्सिव मोड, ये प्रीव्यू चेंजेस, ये साथ हिस्ट्री है। तो लास्ट जो चेंजेस आप करते हैं, अगर आपसे वो गलती से हुई है तो आप इसमें जाके वो वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ कि हम इसकी पैडिंग सेट करें राइट से, सॉरी माइनस नहीं, ये राइट से करें तो ये चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, लेकिन जो हम करना चाह रहे हैं ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही। बट अगर मैं इसमें जाऊँ, ये सेक्शन मेन वाले पे जाना है, ये सब है, सब पे नहीं जाना, मेन पे जाना है। अब मेन को छोटा करें, ये राइट से मैं कर देता हूँ 50, देखें ये फ़र्क पड़ा है। हम शुरू से 100 यूज़ कर रहे हैं, मैं 100 यूज़ करता हूँ, 1000 फिर कर बैठा। देखें अब हम इस पे देखें तो ये इसके बिल्कुल हिसाब का है, और ये देखें तो ये नहीं हिसाब का। ये क्यों हुआ है मैं आपको बता चुका हूँ। जब हमने ऐसी चीज़ें करनी हो तो हम सेक्शन के अंदर सब सेक्शन बनाते हैं, ठीक। एक अगर हमने वैसे भी 2 यूज़ करने तो हम अच्छा, हमारा जो अच्छा है हमारे लिए, हमें फ़ायदा है, वो हम यही करें कि हम एक मेन सेक्शन के अंदर सेक्शन बना लें, इनर सेक्शन बना लें। अब मैं इसको डेल करता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अगेन मैं बता रहा हूँ, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप एक एक चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगी। वैसे तो ये है हमारा
एक हमारी समझो कंटेंट हमारा है, तो हम बैकग्राउंड कलर और इसको हम कंप्लीट यूज़ करें तो थोड़ा अच्छा है, ताकि क्योंकि हमें बैनर और अपने कंटेंट में कोई डिफरेंस भी तो शो कराना है ना, उनको ये भी तो ना लगे कि जिस वेबसाइट पे ऐसा तो ना लगे कि ये भी बैनर है ये भी बैनर है। तो ठीक है, अभी के लिए बहुत है। मैं आपको अच्छे अच्छे जब डिज़ाइंस बनाऊंगा तब आपको सब कुछ क्लियर करूंगा। अभी के लिए चीज़ें अगेन मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल करें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। हम एक फॉर्म की तरफ अब आते हैं। हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, ये फॉर्म है। हम उसके बाद ये हॉटस्पॉट्स ये सब कुछ हम ये पूरा एलिमेंटर की एक एक चीज़ यूज़ करेंगे। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्म्स का बताऊंगा। तो ठीक है, हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।